दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बॉस नाम के इस शख्स को झेलना जरूर पड़ता होगा। तो आखिर ऐसा क्या करें कि इस बॉस से हमें डर भी ना लगे और हमको झेलना भी ना पड़े और यही बॉस आपके काम की तारीफ करे और आपको मोटिवेट करे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे 5 से 6 बातें, एक ऐसी बातें जो डेफिनेटली अगर आप इन पर काम करते हैं तो इस बॉस नाम के इस शख्स को आप झेलेंगे नहीं बल्कि साथ में एंजॉय करेंगे। दोस्तों, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि आप जॉब को क्विट कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब क्विट करना एक सोल्यूशन नहीं है। हम सब किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और हमें एक ऐसा शख्स जो हमारे अब ऊपर होता है, जिसको हम सीनियर बोलते हैं, उसको रिपोर्ट करनी होती है। जो कुछ भी हम पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उन एक्टिविटीज के बारे में उसको बताना होता है। बात यह आती है कि कौन सी चीज़ों को हमें शेयर नहीं करना है, कौन सी चीज़ें हमें शेयर करनी है उस बॉस के साथ, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, जिंदगी का एक हिस्सा है जॉब करना। और जॉब अगर आप कर रहे होते हैं तो जॉब के उस पीरियड को आपको लर्निंग पीरियड बनाना है अपनी जिंदगी में। हमेशा के लिए ये टैग नहीं लगाना है कि आप एक एम्प्लॉय हैं। गवर्नमेंट जॉब है सो कि आप करिए कंटिन्यू, लेकिन प्राइवेट जॉब में हमेशा आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि इस पीरियड को मैं लर्निंग पीरियड बनाऊंगा और इसके बाद मैं कोई ना कोई अपना स्टार्टअप जरूर करूंगा। तो चलिए बात करेंगे आखिर वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, अगर हम बात करें, जो भी टास्क यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है उस कंपनी में, जब आप ज्वाइन करते हैं रिक्रूटमेंट के समय आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से आपको निभाना है, यानी वहां पर आपको किसी भी तरीके की कोताही नहीं करनी है। जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है उसको ऑनेस्टली कंप्लीट करना है। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि अपने हिस्से का काम प्रॉपर वे में जरूर करें। नंबर 2, अगर हम बात करें, वो है जो भी आप काम कर रहे हैं, यानी दिन में या आप हो सकता है कि आप वीकली रिपोर्ट दे रहे हैं या इट मे बी आफ्टर 15 डेज या 1 मंथ में जो भी टास्क आपने किया है उसका एक सीक्वेंस बना है और उस रिपोर्ट को अपने सीनियर को भेजें। और ये कोई भी रिपोर्ट आपकी ओरल नहीं होनी चाहिए, ये रिटन में होना चाहिए और एक कॉपी आपकी उसके भी सीनियर को पहुंचनी चाहिए, जिससे वो किसी भी कंडीशन में उसको डिनाई ना कर सके कि ये रिपोर्ट मुझे इसने नहीं दी है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि काम करते समय जिस कंपनी में आप कॉर्पोरेट में जॉब करें वहां पर पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वो है आपका लर्निंग पर फोकस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कभी भी बॉस को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना है। किसी भी कंडीशन में अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना है बॉस के साथ। यानी कि आपको ना तो ये बताना है कि आपकी कितनी ईएमआई चल रही है, आपके पास ऊपर कितना बर्डन है। ये सारी चीजें जैसे ही आप अपनी वीकनेस अपने सीनियर को, अपने बॉस को बताएंगे, वो उन वीकनेस को यूटिलाइज करेगा और उसको मिसयूज करना शुरू कर देगा, आपके ही साथ उस गेम खेलेगा। तो आपको बचना है किसी भी तरीके से अपने वीक पॉइंट किसी भी हाल में सीनियर के साथ डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ नहीं आनी चाहिए, ना ही पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो है आपका पॉइंट नंबर 5, जॉब को कभी भी प्रेशर में आके नहीं करना है। अगर आप दबाव में आके जॉब करेंगे तो आपका जो जॉब का टाइम है वो आपको बर्डन लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि किस तरीके से मैं इस जॉब से छुटकारा पाऊं। दबाव में आके एक बार अगर आप आगे दबाव में अपने सीनियर के, कंपनी के, तो याद रखिएगा हमेशा आपको दबाया जाएगा। आप काम ईमानदारी से करें, जितना आपको पैसा मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा आप आउटपुट दें। ये ना सोचें कि मुझे इस समय 20,000 मिल रहे हैं तो मैं 15,000 का काम करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपको 20 मिल रहे हैं तो आप कोशिश करें उस टाइम ड्यूरेशन में आप 40,000 का काम करके दें, 50,000 का काम करके दें। तो यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं। अगर इंक्रीमेंट नहीं भी होते हैं तो आप कंपनी को जब स्विच करेंगे तो आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, तो आपका ऑटोमेटिकली एक हाइक आपको मिलने वाली है अगर आप दूसरी कंपनी में भी जाते हैं तो अपना वक्त जो भी आप स्पेंड करें जिस भी कंपनी में,
चाहे आपको वहाँ का इन्वायरमेंट सुटेबल लगे या ना लगे, लेकिन आपको अपना 100% देना है और इतनी मेहनत करनी है कि वहाँ पर आप अपने आप को एकदम से दूसरे जो एम्प्लॉई है उससे सेपरेट करें। ये मत सोचिएगा कि मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है तो मैं इतने ही अमाउंट पे काम करूंगा या इतने पैसों का ही काम करूंगा। आप उससे डबल और ट्रिबल करके दें, तब आप देखिएगा आपकी रेपुटेशन कितनी जबरदस्त होने वाली है। सीनियर भी रेस्पेक्ट करेंगे, कंपनी का जो मैनेजर, चेयरमैन, सब कोई, हर कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे, अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आपको बॉस नाम के इस शख्स से कभी भी डर नहीं लगेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।